बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए जिससे वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे जो वो सजदा तलाश कर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इम्यूनिटी। हमारी बॉडी को फॉरेन इन्वेडर से बचाने के लिए बॉडी किस तरह से मैकेनिज्म करती है, कौन से मैकेनिज्म करती है, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी को महफूज रखती हैं। जैसा कि कुरान करीम में भी है कि वही है जो इंसान को बेहतरीन तख्लीक करने पर कादिर है और वही इसकी हिफाजत के लिए इकदाम भी करता है। तो वो इकदाम क्या हैं जो इसकी हिफाजत के लिए किए जाते हैं, वो है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की टाइप्स हम देखेंगे। अगर वर्ड देखें इम्यूनिटी, ये किससे डिराइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड है इम्यूनस, वहां से निकला है। तो दो तरह की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है। कितनी तरह की? दो तरह की। एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनेट इम्यूनिटी की तरफ। ऐसी इम्यूनिटी जो कि इनबॉर्न होती है, यानी कि ब्लड बॉर्न या फिर आपको पैदाइशी तौर पर ही अल्लाह ताला ने वो नवाजी है एक एबिलिटी कि आप फॉरेन जर्म से किस तरह से बच सकते हैं। इनबॉर्न या नॉन स्पेसिफिक। इसमें आगे आ जाती हैं तीन तरह की इम्यूनिटी: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकस है। लाइक स्किन हमने बात की थी कि ये एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा वाड़ है ऐसी जिसके जरिए से कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी में इंटर नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरह से हमारी इंटरनल जो लाइनिंग है बहुत सारे सिस्टम की, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड अप होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स जो हैं वो इंटर नहीं होते। और फर्ज करें अगर इंटर हो भी जाएं तो उसके बाद फिर बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। यानी सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखें तो सलाइवा सिक्रीट होता है ओरल कैविटी से, उसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। अगर ओरल कैविटी में कोई जर्म एंटर हो जाए तो वो एंजाइम उस जर्म को क्या कर देगा? किल कर देगा। और इसी तरह से टीयर्स हैं जो कि आईज के अंदर जर्म्स को इंटर होने से बचाते हैं। और इसी तरह से हम बात करें स्टमक जूस। स्टमक जूस जो है वो हमें पता है एसिडिक होता है। उसकी एसिडिटी की वजह से अगर कोई भी हमने फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंगल्फ कर भी लिया है, मैदे तक चला गया है, उसके बाद मैदे का जो जूस है वो उसकी एसिडिटी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो इनको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। और इसी तरह से सेलुलर बैरियर, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स हैं जो कि बैरियर बनाते हैं, रुकावट पेश करते हैं, उन माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस के जरिए से खत्म कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या है? हमने ये पढ़ा है, इंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, वो फैगोसाइटोसिस है। तो वो जो सेल्स ये काम करते हैं वो है मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और इंटरफेरॉन। इनको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, ये जो सेलुलर बैरियर हैं ये क्या बनाते हैं? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है। अच्छा, बहरहाल हमारा जो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंटली वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्ड से ही हमें पता चल रहा है जो कि हम एक्वायर करते हैं, इनबॉर्न नहीं है, जो हमें पैदाइशी तौर पर एबिलिटी नहीं मिली, बल्कि आफ्टर बर्थ इसकी डेवलपमेंट होती है। हम अडॉप्ट करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से ये एबिलिटी आती है। तो ये एक स्पेसिफिक और एडॉप्टिव इम्यूनिटी है। आगे इसकी टू टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इन दोनों टाइप्स की इम्यूनिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा दो चीजें आपने समझनी है, दो चीजें इन दोनों के लिए। फर्ज करें ये हमारे पास एक कंट्री है, हमारा उसका ये बॉर्डर है, ठीक है, और ये कंट्री के अंदर हमारी क्या है? फौज है, विद ब्लू जो मैंने बनाया है, ये हमारी फोर्सेस हैं। इन फोर्सेस का क्या काम है कि ये हमारे कंट्री में कोई अगर फॉरेन फौज आ जाती है, ये दुश्मन है, ये विद ब्लैक ये मैंने बनाया दुश्मन, दुश्मन अगर इंटर हो जाता है तो हमारी फौज क्या करती है? उसके खिलाफ
लड़ाई करती है, उसे खत्म करती है, ठीक है, और हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। अब ये देखिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फौज को पहले क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। और जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो वो जिस तरह का दुश्मन होता है उस तरह के झूठे मूठे दुश्मन बना के उन फौजियों की ट्रेनिंग की जाती है। जब वो फायर लगाते हैं, वो डमी से बनाए होते हैं, उनके ऊपर फायर लगाते हैं कि ये फर्ज करो आपका दुश्मन है, ठीक है, झूठे मूठे आर्टिफिशियल दुश्मन बना के हम अपनी फौज को तैयार करते हैं ताकि आने वाले वक्त में जब भी ये दुश्मन इस तरह का कंट्री पे हमला करे तो हमारे फौजी पहले से ट्रेंड हों, ठीक है। ये एक बात है कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो ट्रेन होती हैं, वो दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेन होती है। दूसरी चीज, अगर आपकी फौज ट्रेंड नहीं है या थोड़ी है, ठीक है, और दुश्मन ज्यादा है, तो दुश्मन ने हमला कर दिया एकदम और आपकी फौज नहीं है बिल्कुल, तो इसका मतलब आप इनको ट्रेन करना शुरू कर देंगे, फिर तो गया काम, ये फौजी आके इनको खत्म कर देंगे क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, किसी हमसाया मुल्क से उसकी फोर्स की मदद लेते हैं, बाहर से फौज मंगाते हैं, वो फोर्सेस, वो फौजी बाहर से मंगवाते हैं कि इनके साथ मिलके दुश्मन का मुकाबला किया जाए। तो वो बाहर से आने वाले फौजी फिर ये दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, उसे खत्म करते हैं। तो ये समझिएगा जरा आप ध्यान से, एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी टाइप की इम्यूनिटी जिसमें हम अपनी फौज को ट्रेन करते हैं दुश्मन के साथ लड़ने के लिए। अपनी फौज को ट्रेन कैसे करना है कि जिस तरह का दुश्मन है उस तरह का डमी से बना के उसकी हम ट्रेनिंग करवाएंगे। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे जो फौजी हैं उनका नाम है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज हमने तैयार करने हैं और दुश्मन जो है वो है बॉडी के अंदर क्या, एंटीजन। तो दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन की तरह का जो एक मटेरियल है वो हम अपने फौजियों के साथ एक्सपोजर करवाते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज जो हैं वो तैयार हो जाते हैं उस एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। जिस तरह से हमने अपनी फोर्सेस को दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए पहले से ट्रेन किया एक झूठे मूठे दुश्मन बना के, इसी तरह से एक्टिव इम्यूनिटी में हम किसी भी बॉडी के अंदर एंटीजन डालते हैं जो कि डेड होते हैं, जो के झूठे मूठे आप कह लें दुश्मन की तरह के दुश्मन ही होते हैं, डेड या वीक जरासीम आप कह लें, वो बॉडी में डालते हैं ताकि हमारी बॉडी के जो सिपाही हैं वो क्या करें, जाग जाएं, एंटीबॉडीज बन जाएं। तो एक्टिव इम्यूनिटी को डिफाइन हम करें तो ये ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हम क्या करते हैं, यूज ऑफ एंटीजन, एंटीजन का यूज किया जाता है टू स्टिमुलेट द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीजन हम डेड या फिर वीक लेते हैं कि वो दुश्मन है तो उसके खिलाफ बॉडी को कोई नुकसान ना हो, तो ये एंटीजन जब इंटर होते हैं बॉडी में तो उसके नतीजे में एंटीबॉडीज की स्टिमुलेशन हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जस्ट लाइक ये दुश्मन से लड़ने के लिए पहले हमने फौजियों को उस दुश्मन की तरह का मटेरियल जो है वो दिखाया और उसे ट्रेन किया, ऐसे ही एंटीजन को हम बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। अब ये देखिए पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि दुश्मन ने हमला कर दिया और इसके हमले से बचने के लिए हम अपने फौजियों को तो ट्रेन ही करना शुरू कर देंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, कोई अपना हमसाया मुल्क जो दोस्त है, इत्तेहादी है हमारा, उससे मदद मांगेंगे तो बाहर से वो फौजी आएंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर अपनी बॉडी में जो फौजियों को किससे तशबीह दी है, एंटीबॉडी से। एंटीबॉडीज क्या है, फोर्सेज हैं जिसने जर्म्स के खिलाफ लड़ना है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दुश्मन ने हमला कर दिया है तो उससे बचने के लिए बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को तैयार करने के लिए टाइम नहीं है, तो हम बाहर से एंटीबॉडीज जो है वो मंगवाएंगे या बाहर से फोर्सेज मंगवाएंगे जो दुश्मन से मुकाबला करेंगी। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं बाहर से, बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, बॉडी के सिपाही जो हैं वो खुद से अभी ट्रेंड नहीं है तो हम बाहर से फौजी मंगवाते हैं। तो एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी में और ये लगाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीरा। एंटीसीरा किसे कहते हैं, एंटीसीरा ऐसा सीरम, ब्लड सीरम जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं,
ऐसा ब्लड सीरम जिसमें क्या है, एंटीबॉडीज मिक्सअप होते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज हुआ कि सीरम क्या है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछा जाता है। तो ब्लड सीरम इज एक्चुअली, ब्लड के दो हिस्से होते हैं ना, ब्लड सेल और दूसरा ब्लड प्लाज्मा। तो ये ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरम। ठीक है, और इस सीरम के अंदर अगर हम एंटीबॉडीज इंटर करके वो इंजेक्ट करवा दें किसी बॉडी में, तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। और उस सीरम में जो हमने एंटीबॉडीज मिक्सअप किए हैं उसको कलेक्टिवली फिर हम क्या कहेंगे, एंटी सीरा। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी की आगे फर्दर टाइप्स हम देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जिसमें बॉडी के एंटीबॉडीज नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं किसी भी एंटीजन के खिलाफ। यानी कि जो आपके फौजी हैं, जो आपकी फोर्सेस हैं एंटीबॉडीज, वो खुद ही ट्रेन हो जाते हैं। किस वजह से, किसी ना किसी एंटीजन का बॉडी में कभी कभार उसकी एंट्री होती है, तो उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम खुद ही एक्टिव हो जाता है। सिंपल एग्जांपल से इसको समझें तो मतलब कुछ लोग, आप कह लेंगे कुछ बच्चे इस तरह की जगहों पे रहते हैं जहां पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो देखते हैं लड़ाई झगड़ा, या दो चार बार उनके साथ भी अगर लड़ाई हुई है तो वो थोड़ी सी मार खा लेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, उनको लड़ना आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि हमने अपना डिफेंस कैसे करना है। तो वो नेचुरली सीख गए, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जैसे फोर्सेस को दी जाती है। ऐसे ही एक्टिव, जो नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें आपके बॉडीज के जो सिपाही हैं एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स, वो खुद ही प्रोड्यूस हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी एंटीजन बॉडी में कभी ना कभार आया था और उसके नतीजे में बॉडी ने क्या बना दिए, एंटीबॉडीज, और वो नेचुरली जो प्रोटेक्ट हो गया उस एंटीजन के खिलाफ। अब ये इसकी नेचुरल एग्जांपल देखें, कोरोना वायरस जो आजकल चला हुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो रहे हैं, इसकी मेडिसिन है कोई, डेफिनेटली मेडिसिन तो नहीं है अभी तक, लेकिन कुछ लोग नेचुरली ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं, उसकी इज्जत में आ रहे हैं। तो जो नेचुरली ठीक हो रहे हैं उनके अंदर ऐसा क्या है, तो बेटा उनकी बॉडी के अंदर नेचुरली उनके जो सिपाही, उनकी फोर्सेस हैं, उनके एंटीबॉडीज वो बन रहे, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमने अक्सर न्यूज में सुना होगा। तो उनका इम्यून सिस्टम क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके एंटीबॉडीज नेचुरली बन रहे। ठीक है, और इसी तरह से हम ये कहते हैं अक्सर कि सफाई डेफिनेटली निस्फ ईमान है, लेकिन ये जो मम्मी डैडी टाइप बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं नहीं बेटा मिट्टी में नहीं खेलना, हाय बीमार हो जाओगे जरासीम में। तो वो बच्चों को अगर हम मिट्टी में खेलने देंगे तो वो एक्सपोजर करेंगे डिफरेंट तरह के, इस तरह के वायरसेस का, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और ये नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब दूसरी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि आर्टिफिशियली आपकी जो बॉडी के सिपाही है उनको ट्रेन किया जा रहा है। जहां यहां पर हमने जो एग्जांपल ली ना कि वो दुश्मनों से बचने के लिए आपकी फौज को ट्रेन किया जाता है, तो खुद से पहले से आर्टिफिशियली ट्रेन किया जाता है उस तरह के डेड और वीक जो दुश्मन इंटर करके उनके साथ फिर ट्रेनिंग की जाती है। ऐसे ही बॉडी में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस होना आफ्टर इंजेक्टिंग वैक्सीन। वैक्सीन हम किसे कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। डेड या वीकन जो जर्म्स होते हैं वो बॉडी में इंटर किए जाते हैं, उनकी एंट्री के बाद खुद ब खुद नेचुरली क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसको आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब दूसरी जो टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वो है पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी, पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि हमने बाहर से जो फोर्सेस मंगवाई हैं, बाहर से एंटीबॉडीज इंटर किए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा है। जिस तरह से आजकल वही बात कि कोरोना के मरीज आ रहे हैं, तो वो
उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो बड़ी तेजी से कोरोना जो है वो फैलता है। तो बाहर से फॉरेन एंटीबॉडीज हम उनकी बॉडी के अंदर इंटर कर रहे हैं। वो कैसे, अभी ये देखते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में एक है नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस ही बेबी जो कि इन द फॉर्म ऑफ फीटस होता है, अभी वो उसकी डेवलपमेंट चल रही होती है माँ के पेट में, उस वक्त ही उसकी बॉडी को एंटीजन से बचाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं एंटीबॉडीज के थ्रू प्लेसेंटा। वो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में इंटर किए जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और कोरोना के खिलाफ यही हमारे पास अभी तक का सोल्यूशन है। हम क्या करते हैं कि जो कोरोना का मरीज है, कोई मतलब किसी को कोरोना हुआ, वो इन्फेक्टेड हुआ कोरोना वायरस से और उसके बाद हेल्दी हो गया, ठीक हो गया, हम कहते हैं रिकवर हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि वो रिकवर हो गया? उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए नेचुरली। तो हम क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज उसके ब्लड में से निकालते हैं, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज का इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीरा हम इंजेक्शन लगाते हैं किसे, कोरोना के मरीजों को, और वही एंटीबॉडीज फिर कोरोना के खिलाफ लड़ते हैं। यानी कि बाहर से फोर्सेस हमने उस कंट्री के अंदर इंटर की हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आर्टिफिशियल जो पैसिव इम्यूनिटी है ये क्या है, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगाना जो कि प्रोड्यूस कैसे हुए हैं, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। किसी बंदे को वो जर्म ने इन्फेक्ट किया है और उसकी बॉडी ने खुद ही उसको मतलब प्रोटेक्ट कर लिया है, खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो ये होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आज के लेक्चर को हम अगर समराइज करें 2 मिनट में, तो सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। कितनी टाइप्स है इम्यूनिटी की? 2, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड, जो कि इनबॉर्न होती है, बर्थ के साथ ही आपकी बॉडी को नेचुरली मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती है। और इनेट इम्यूनिटी में हमने पढ़ा फिजिकल बैरियर है इन द फॉर्म ऑफ स्किन एंड म्यूकस, जो कि फिजिकली जर्म्स को इंटर होने से रोकते हैं, और फिजियोलॉजिकल बैरियर सलाइवा, टीयर, स्टोमिक जूस, जो कि इसके अंदर एंजाइम होते हैं और वो किल कर देते हैं माइक्रोब्स को। और इसी तरह से सेलुलर बैरियर जो कि मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और इंटरफेरोन्स हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, फैगोसाइटोसिस के जरिए से जर्म्स को किल करते हैं। और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमें आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी के अंदर मिलती है, डेवलपमेंट होती है इस तरह के इम्यून सिस्टम की। इसमें हमने पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो सिपाही हैं एंटीबॉडीज, उनको ट्रेन किया जाता है झूठे मूठे दुश्मन बना के एंटीजेंस की तरह, ठीक है। और इसका मतलब है कि इसमें हम एंटीजन यूज करते हैं, वीक हो सकते हैं या फिर डेड हो सकते हैं, और वो एंटीजन जब बॉडी में जाते हैं तो वो किसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, एंटीबॉडीज की। और एक्टिव इम्यूनिटी की आगे हमने टाइप्स कितनी पढ़ी? 2, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमने कहा कि नेचुरली कोई बंदा जो है इन्फेक्टेड होता है किसी जर्म से, तो वो खुद ही उसकी बॉडी जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस कर देती है एंटीबॉडीज या फिर लिम्फोसाइट, और उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देती है। तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये कोरोना के जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनके अंदर ये पाई जा रही है। और फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमने देखी कि आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, डेड या वीक जर्म्स जो है वो किसी बॉडी में इंटर करते हैं ताकि उसकी फोर्स को, उसके एंटीबॉडीज को ट्रेन किया जा सके। आने वाले वक्त में फिर उस तरह का कोई भी जर्म इंटर होगा तो वो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन दे सकेंगे बॉडी को। और लास्ट में हमने फिर पैसिव इम्यूनिटी की टाइप्स देखी, जिसमें हम एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीराज। तो वो एंटीबॉडीज के इंजेक्शन जो हैं वो किस फॉर्म में लगते हैं, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। इसमें ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस ही वो फीटस को प्लेसेंटा के जरिए से एंटीबॉडीज प्रोवाइड किए जाते हैं। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम बाहर से एंटीबॉडीज ही उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करवा देते हैं, यानी कि बाहर से वो फोर्सेस ही मंगवा लेते हैं, उसकी अपनी फोर्स
क्योंकि अभी ट्रेन नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी यूज़ करते हैं। तो ये इन्फेक्शियस जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनके खिलाफ हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी यूज़ करते हैं। लाइक स्नेक बाइट वो भी हो जाए तो उसके खिलाफ भी हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।